वो है बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी के फाइनल अकाउंटिंग में हम 3 चीज़ों को गिनते हैं, जिसमें से एक है बैलेंस शीट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा है ट्रायल बैलेंस। तो हम इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के लायबिलिटी और एसेट्स का बैलेंस बताता है। इसमें लायबिलिटीज एक साइड, दूसरे साइड टोटल एसेट्स होते हैं और इसका बैलेंस हमेशा बराबर रहता है, इसीलिए इसके बैलेंस शीट कहा जाता है। टैली में अगर आप बैलेंस शीट में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको ये इसका हॉरिजॉन्टल व्यू मिलेगा, जिसमें कि लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज और राइट साइड में आप एसेट्स को देख सकते हैं। इसमें दिए गए पहले ऑप्शन में यानी कि डिटेल्ड में हम आएंगे अगर अल्ट F1, तो आप इसमें सिंगल लेवल डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं। सिंगल लेवल मीन्स अगर इसके अंदर कुछ दिया गया है तो वो आप यहाँ पे नहीं देख सकते, उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बैलेंस है वो यहाँ पर शो कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा है अल्ट F2 पीरियड। बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट लास्ट एंट्री के हिसाब से दिखाता है। अगर आप अपने हिसाब से बैलेंस शीट का पीरियड बदलना चाहते हैं तो यहाँ F2 में जाके इसे चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये 31 अक्टूबर तक ही देखनी है तो मैं यहाँ इसे इस प्रकार बदल सकता हूँ। कंपनी ऑप्शन तब हाईलाइट होगा जब एक से अधिक कंपनियां खुली रहेगी। तो जैसे अभी आप एक्स मोटर्स लिमिटेड में है तो इसका यूज करके आप दूसरी कंपनी में भी तुरंत जा सकेंगे। वैल्यूएशन से आप स्टॉक वैल्यू के अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखाने के लिए। इसमें आप अगर जाएंगे तो आपको अलग अलग मेथड दिखेंगे। अभी जैसे बाय डिफॉल्ट जो आपको सेटिंग है उसके हिसाब से 75,558 है। फीफो में भी ये थोड़ा सा बदल जाए। सो ये अभी हमारे पढ़ने लायक नहीं है तो इसके बारे में अभी डिटेल नहीं जानेंगे। देन आते हैं शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 बेसिकली जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट ने उसके लिए कंपलसरी किया हुआ है कि वो जो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसका एक शेड्यूल फॉर्मेट होगा। इसे ही हम शेड्यूल 6 कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है CA या इसी तरह के कोर्सेज में जा सकते हैं, क्योंकि आपको इसके सेट करने के लिए इन सबको जानना पड़ेगा। ये जो टर्म्स दिए गए इसमें आपको जानना पड़ेगा कि कौन से टर्म्स जो हैं कहाँ फिट बैठते हैं और देन आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो वापस से हम बाहर आते हैं। अब न्यू कॉलम। ये कॉलम्स जो हैं ये आपको एक कंपैरिजन स्पेस देते हैं अपनी रिपोर्ट में कि आप दो रिपोर्ट के बीच में कंपेयर कर सकते हो, यानी कि दो कंपनीज के बैलेंस शीट के बीच में या एक ही कंपनी के दो से या उससे अधिक पीरियड्स के बीच के बैलेंस शीट के कंपैरिजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्ट सी न्यू कॉलम में जैसे ही आप जाएंगे तो ये तो आपको जो डिफॉल्ट सेटिंग की गई है वो दिखा रहा है। आप इसमें जो भी बदलना चाहें आप इसमें बदल लें। मान लीजिए दूसरा कॉलम हम दिसंबर तक के लिए लेना चाहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट ही ले लेते हैं। आप देख सकते हैं अक्टूबर और दिसंबर के दो अलग अलग कॉलम बन गए और इसमें आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने एक से अधिक कंपनी खोली हुई हो बाहर, अगर यहाँ पर आप जाके एक से अधिक कंपनी खोल लेते हैं और आप बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पे न्यू कॉलम में आपके पास कंपनी बदलने का ऑप्शन भी आ जाएगा। डिटेल में जाके आप देख सकते हैं दोनों के बीच में इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। वापस से आप अब इसमें से जिसको भी हटाना चाहते हैं कर्सर को एरो से जहाँ पर लाना है ले आइए और डिलीट कॉलम से उसे डिलीट कर दीजिए तो वो कंपनी डिलीट हो गई। एक्स मोटर्स आपकी यहाँ पे है। अल्टर कॉलम ऑल्ट A, इससे आप जो कॉलम बना रखे हैं उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आपको एक कॉलम इसके लिए लेना भी पड़ेगा। न्यू कॉलम में आप जाइए, एक नया कॉलम ले लीजिए। ठीक है, दो कॉलम हो गए। अब किसी भी कॉलम में कोई चेंज करना है, जैसे इस कॉलम में कोई चेंजेस लाने हैं तो हम कर्सर को यहाँ रख के आ जाएंगे ऑल्ट A में और उसमें जो भी चेंजेस हमको करने हैं हम कर लेंगे। मान लीजिए हमको 31/3 तक का चाहिए, देख सकते हैं चेंज यहाँ पर हो गया। सो इस तरह से अगर डिलीट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑटो कॉलम में कुछ फिक्स क्राइटेरिया ऑलरेडी दी गई है। अगर आप यहाँ पर कंपनी ले लेते हैं तो जितनी भी कंपनी बाहर खुली हुई है उन सब के अलग अलग कॉलम बन जाएंगे। अगर आप मंथली ले लेते हैं तो जो भी कंपनी खुली हुई है ये एक्स मोटर्स लिमिटेड, उसके करंट फाइनेंशियल ईयर के हर मंथ को अलग अलग कॉलम के रूप में दिखा दिया जाएगा। जैसे इस पर एंटर करते हैं, आप देखिए अप्रैल मई, ऊपर आप देखते जाइए जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इस तरह ही आपको मार्च तक की डिटेल शो करेगा। सो बैलेंस शीट में वापस से आ जाते हैं, डिटेल फॉर्मेट में वही वापस आ गए। सो यहाँ पर इन्वेंट्री रिपोर्ट F9,
यहाँ से आप इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। आगे आपको हम डिस्प्ले में इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर इन रिपोर्ट पे आपको जनरली जाना होता है तो पहले आप डिस्प्ले में जाते हैं, फिर इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाते हैं। लेकिन अगर बैलेंस शीट में काम करते करते ही आपको इनमें से किसी रिपोर्ट में जाना हो तो आप यहाँ पे F9 प्रेस करके इनमें से जिसका चाहे उसका चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार अकाउंटिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाना हो तो F10, ये भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो डायरेक्ट जंपिंग के लिए आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। फीचर्स F11 सिमिलर होता है। अब आते हैं बैलेंस शीट के कॉन्फ़िगरेशन में। सो पहला ऑप्शन है यहाँ पे शो वर्टिकल बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में एक के ऊपर एक, यस एंड एंटर। आप देख सकते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट हो गई। पहला पार्ट है हमारा सोर्स ऑफ फंड्स यानी लायबिलिटीज, देन एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी एसेट्स। सो वापस से हम F12 में आते हैं। जैसे आप यहाँ पर वर्टिकल में यस करते हैं फिर नीचे आएंगे शो परसेंटेज में एक्सेप्टेड। तो जो टोटल है यहाँ आपके इसका लायबिलिटीज का या एसेट्स का, इसको 100 मानते हुए बाकी के परसेंटेज में शो किए जाएंगे। देन शो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप जैसे यस करते हैं आप देख सकते हैं करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज का फिगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अभी पहले लायबिलिटीज है देन एसेट्स है, हम पहले एसेट्स लेना चाहते हैं देन लायबिलिटी, तो यहाँ पर आके इस तरह से चेंज करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं एक्सक्लूड पार्टिकुलर विद जीरो बैलेंस। अगर आप ऐसे पार्टिकुलर यानी ऐसे लेजर या ग्रुप को हटाना चाहते हो जिसमें कोई भी बैलेंस ना हो, जैसे यहाँ डिपॉजिट में देखिए कोई बैलेंस नहीं है, तो इसे यस कर लीजिए और कंट्रोल ए, डिपॉजिट गायब। अपीयरेंस ऑफ नेम्स, इसको समझने के लिए हम इसमें एलियास डाल देते हैं। आप लोग को एलियास बताया गया है। अभी आप देखो नाम और ब्रैकेट में एलियास दिखा रहा है, बट अगर आप एलियास को नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ पे नेम एलियास को हटा के नेम ओनली कर दीजिए, तो देखिए नेम हट गया। अगर आप सिर्फ एलियास देखना चाहते हो तो भी हो सकता है, अब यहाँ एलियास ओनली ले लो। तो ये जो है आप किस तरह से अपीयर करना चाहते हो नाम को, इसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्केल फैक्टर, जो भी अमाउंट आप देख रहे हो टोटल में बता रहा है, जैसे 2,62,109.50। अगर आप इसमें लैक्स ले लेते हो तो ये 2.62 लाख बताएगा। 2.62 आ गया और फिगर इन लैक्स। ये बेसिकली जब बड़े फिगर होते हैं, जब अरबों में फिगर होते हैं, तो उसको इजीली समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। छोटे फिगर, छोटे काउंटिंग लिए इसका कोई प्रयोग नहीं है। सो बेस करेंसी सिंबल, हम पहले इसको ठीक कर लेते हैं। सो बेस करेंसी सिंबल से कुछ नहीं होगा, आप रुपीज में काम कर रहे हो, यहाँ पे रुपीज आपको शो कर देगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो ये हो गया आपका बैलेंस शीट और उसका कॉन्फ़िगरेशन और दिए गए ऑप्शंस। आगे अब हम बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं कि आखिर इसके अंदर जो ये रिपोर्ट्स है उसके अंदर जाने पर क्या ऑप्शंस आएंगे, क्या उसका यूज किया जा सकता है, इसको देखते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोन्स लायबिलिटी ग्रुप में ही चलते हैं। ये आ गया लोन्स लायबिलिटी ग्रुप। ऑलरेडी आप देख रहे हो इसको 3 जगह बाइफरकेट किया हुआ है। अगर आपको ये नहीं चाहिए आप या तो आप डायरेक्ट इनमें भी जा सकते हो या आप लोन्स लायबिलिटी में ही आ जाइए। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों के अमाउंट को अलग अलग बताया गया है। अगर आप डिटेल्ड में आ जाएंगे तो ये इसके अंदर के लेजर्स को उसके बैलेंस के साथ बता देगा। बट ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर का, ठीक है। हम ओपनिंग भी देख सकते हैं कैसे, वो आगे बताऊंगा। सो ये क्या है? F2 पीरियड, किस पीरियड का ये देख रहे हैं आप। ग्रुप, अभी हम लोन्स लायबिलिटी में देख रहे हैं, मुझे अभी कोई और ग्रुप देखना है, ठीक। वापस से लेजर वाइज, अभी ग्रुप एंड देन लेजर, ग्रुप देन लेजर, इस तरह से दिया गया है। अगर आप लेजर वाइज कर लेंगे तो ग्रुप गायब, ओनली लेजर्स, ठीक है। ग्रुप गायब हो गए, लेजर्स आ गए अल्फाबेटिकल। वापस से आप ग्रुप में आ जाइए। मंथली, इस रिपोर्ट को आप मंथली देख सकते हैं। अगर आपको लोन्स लायबिलिटी को मंथली देखना है तो आपको यहां मंथली में जाना पड़ेगा। अगर आप किसी खास ग्रुप को देखना चाहते हो तो उसके अंदर जाके देन मंथली दबाएं, ये ध्यान रखें। वाउचर, वाउचर वाइज भी इसको आप देख सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो सीधा हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगर में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस भी देखना है
तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस को यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस कब का है, 1/4/2018 का ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगेन आप इसमें कॉन्फ़िगर में आ जाइए, शो ट्रांजैक्शन, यानी कि इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आखिर क्या ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसे यस कर लिया हमने। डेबिट और क्रेडिट को अलग करके ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो विद बैलेंस। अगर आप डेबिट और क्रेडिट को जो है मर्ज करके सिर्फ ट्रांजैक्शन देखना चाहते हो, जैसे 16-18 अलग अलग है तो 2000, तो सिर्फ 2000 रुपये यहाँ दिखाए, तो कॉन्फ़िगर में आ जाइए, शो ट्रांजैक्शन ओनली को यस कर लीजिए। शो परसेंटेज ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सॉर्टिंग मेथड यानी कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा उसके लिए है। और ये एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिफॉल्ट। अगर आपने किसी ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाया है तो टैली बाय डिफॉल्ट डिटेल ऑप्शन को यूज करने पर सिर्फ उसके अंदर के एक ही लेवल को दिखाता है अगर आप डिटेल को यूज करते हो तो। लेकिन अगर उसके अंदर भी लेजर्स हैं उसको भी आप यहाँ पर साथ में देखना चाहते हो तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट। इसके बारे में आपको ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा, आप इसे भले नोट करके रख सकते हैं। अगर आप और अंदर जाना चाहें इसमें तो बेशक जा सकते हैं, ऑप्शंस में कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा। और अंदर जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। ये मंथ व्यू हो गया, इसमें भी आपको कोई नया ऑप्शन वैसे देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप सिर्फ F12 में आ जाते हैं तो कुछ नए ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। पीरियडिसिटी जैसे ये मंथली अलग अलग दिखाया हुआ है तो इसी के लिए होता है क्वार्टरली, तो ये आप देख सकते हो। देन अगर आपको नीचे ग्राफ देखना है, ये जो ग्राफ लाइन है तो यस, अदरवाइज नो। सो फिलहाल आपका बैलेंस शीट जो है यहाँ पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे। कायदे से अगर आपने बैलेंस शीट के रिपोर्ट्स को अच्छे से समझ लिया है, उसके ऑप्शंस को देख लिया है, उसके अंदर के ऑप्शंस को देख लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस में कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी। सो इसको आप काफ़ी अच्छे से देखें, बार बार पहले इसको देखें और दिए गए रिपोर्ट्स को अच्छे से यूज करें, क्योंकि रिपोर्ट आप जितने अच्छे से जानोगे उतना ही आपको बेनिफिट जो है अकाउंटिंग में होगा। सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।